सही है, चलिए स्टार्ट कीजिए क्लास को। हाँ ये तो सबको याद रहता है ना, ये सबको याद रहता है। चलिए कोई बात नहीं, याद रहना भी चाहिए, है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट कीजिए क्लास को। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और इसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की छठी अध्याय, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था क्या, आसन कोण। चलो अब आप लोग की बारी आती है कि बताइए आसन कोण क्या होती है, बताइए। सारे बच्चे बताएंगे आसन कोण क्या होते हैं। चार्ट से बता सकती है, आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो कॉपी में, है ना, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोगों को पता चल गया है कि हाँ आसन कोण क्या होते हैं। चलिए आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। कि आसन कोण क्या होते हैं। उस उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, इतना बता दिया। और चलो ठीक है, पूजा और नाम सोच रही है बहुत नहीं है। कोण भी अच्छा, कोण जो होना चाहिए विपरीत होना चाहिए, ग्रेट। मतलब एक एक पॉइंट याद रखें, ग्रेट, बहुत अच्छा, यही चाहिए। जो कोण एक दूसरे के विपरीत हो, कॉमन शीर्ष कॉमन भुजा, ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ पूजा और वनस्पति इन्होंने भी लिख रखा है, चलो ग्रेट। मैं लिख देता हूँ, मैं यही चीज लिख दूं क्या, हाँ चलो ये लिख देता हूँ। देखो दोनों में लिख दूंगा, इंग्लिश इंग्लिश दोनों में, है ना। कॉमन सर साइड होना चाहिए, हिंदी में बोले तो सर उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। बहुत अच्छा। दूसरा सर, दूसरा क्या है, कॉमन वर्टेक्स, मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ शीर्ष होनी चाहिए, है नी। चलो, और तीसरा कि सर जो हमारा ये कॉमन साइड होगा ना, उभयनिष्ठ भुजा होगा ना, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन साइड, इसके विपरीत कोण होना चाहिए। उभयनिष्ठ कॉमन साइड जो एंगल होना चाहिए इसके विपरीत, मतलब एक एंगल इधर होना चाहिए, दूसरा एंगल इधर होना चाहिए। मतलब कि मान लो एक पहला कोण इधर होना चाहिए, तो दूसरा कोण इधर होना चाहिए। इंग्लिश में बोले तो एंगल वन जो होना चाहिए, पहला एंगल एक तरफ तो दूसरा एंगल दूसरी तरफ। चलो अगर ये समझ में आ गया तो बोलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताना आपको, है ना। चलिए 60 डिग्री और 65 डिग्री क्या है, 60 डिग्री और 65 डिग्री, क्या आसन कोण, क्या एडजेसेंट एंगल है तो चैट्स में राइट रखना ध्यान से, पहले एक बार ध्यान से कॉपी बना फिर बताना। हाँ इसके विपरीत होगा कोण, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो बताओ बताओ, क्या ये आसन कोण है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अच्छा बहुत अच्छे, एन टाइप करें। अच्छा जो एन टाइप करें, रीजन बताएंगे कि क्यों नहीं है, रीजन जानता है। कोण विपरीत नहीं है, अच्छा ठीक है, कोण विपरीत नहीं है, और कॉमन साइड नहीं है, अच्छा और क्या नहीं है सर, शीर्ष भी कॉमन नहीं है, ग्रेट। हाँ देखो सिंपल, देखो यही यही होता है कि अगर आप आराम से एक एक करके एकदम बेसिक सा कंसेप्ट अपने सीखा है ना, तो आपको आसान कोर में कभी गलती नहीं होने वाला है ना। देखो सिंपल सा, आपने जो बताया वही मैं लिख देता हूँ ना। सर हमारे पास दो कोण दिख रहा है, पहला देखो ये कोण दिख रहा है हमारे पास, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। चलो क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे लिखते हैं, दोनों कोण को बनाते हैं, है ना। चलो ये हो गया पहला कोण, इधर हम बनाते हैं यहाँ से ऐसे, ए बी सी, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो प्लीज इसका शीर्ष ही देख लो सर, शीर्ष देख लो, बताओ शीर्ष इसका क्या है, वर्टेक्स क्या है। सारे बच्चे बताएंगे, जितने बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कोण ए बी सी का शीर्ष क्या है, सारे बच्चे बताएंगे। हाँ जितने बच्चे हमारे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चे बताएंगे। हाँ शीर्ष मतलब जहां पे दोनों भुजाएं मिलती हैं, उस जिस बिंदु पे उसे हम शीर्ष कहते हैं, है ना। अच्छा दोनों बता रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। चलो एक बच्चा का आंसर, पुनीत नाम से जो बच्चा जान, वो आप आंसर नहीं कर रहा, अभी बताओ। संदीप नाम से जो बच्चा जान किया, देव सिंह नाम से बच्चा जान किया, आप लोग आंसर नहीं करो, आप लोग भी आंसर करो। हाँ आंसर करना जरूरी है सभी बच्चों, है ना। गलत या सही आंसर करो, एक बार गलत करोगे अगली बार जरूर सही करोगे, ठीक है। तो आंसर करोगे तो थोड़ा सा आदत रहेगा आपको। चलो कार्तिक बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर करें, बहुत अच्छा। तो चलो क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखो
इसका कहाँ पे मिल रहा है सर, इस बिंदु पे, तो इसका शीर्ष क्या हो गया सर, इसका शीर्ष हो गया बी। अब आते हैं नेक्स्ट वाला जो कोण है, नीचे वाला कोण क्या है, ऐसे ए डी ई, इसका शीर्ष क्या है, बताओ बताओ, इसका शीर्ष क्या है, मतलब इसका वर्टेक्स क्या है, बताओ। ग्रेट, डी। क्या है इसका वर्टेक्स सर, देखो कहाँ मिल रहा है सर, इस बिंदु पे मिल रहा है, तो इसका वर्टेक्स हो गया डी। तो अब बताओ, क्या ये दोनों एक ही है, तो हम बोलेंगे सर नहीं। जब ये सर दोनों एक ही नहीं है, तो क्या इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष होगा, सर नहीं होगा, इसके पास कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा। यानी क्या बोलेंगे सर, इसके पास कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है। यानी हमारे आसन कोण के तीन कंडीशन में पहले ही हमने जो चेक किया, वहीं पे हमें पता चला सर कि इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। आगे हम कुछ चेक करेंगे ही, है ना। एक जब पहला ही कंडीशन में पता चल गया कि सर इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, तो यानी ये सर हमारा आसन कोण नहीं होगा, आसन कोण नहीं है। बाकी आप लोगों ने आंसर बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया, है ना। चलो ग्रेट, बहुत अच्छा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, बहुत बढ़िया। हाँ, इसी तरह आंसर करते रहो, गलत करो सही करो, लेकिन चैट बॉक्स में कुछ कुछ मतलब बोलते रहो कि हाँ आपको जो समझ में आता है वो बोलते रहो, ताकि अगर आपको थोड़ा सा गलत भी समझ में आएगा तो मैं उसको थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा, अच्छे से फिर बताऊंगा, ताकि आप सही कर पाओ उसको, है ना। चलो, हाँ जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। चलो, अब आते हैं हम इसी से रिलेटेड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। तीन कंडीशन हमारे पास है, तीन कंडीशन। उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, मतलब कॉमन साइड होनी चाहिए। उभयनिष्ठ शीर्ष होनी चाहिए, मतलब कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। और कॉमन साइड के दोनों तरफ एंगल होना चाहिए। तीनों होगा तब हम उससे बोलेंगे कि वो हमारा आसन कोण है। अगर नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे कि वो हमारा आसन कोण है, ठीक है। चलो, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम दे दूं क्या, तो टाइमर भी लगा देता हूँ, ताकि आप इसका आंसर आराम से करो, बस जल्दीबाजी नहीं करो, है ना। चलो आराम से करो इसका आंसर। कहाँ से करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है सारे बच्चों को। हाँ, कहाँ करना आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना आराम से आंसर। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड। हाँ, अभी मात्र 8 बच्चों ने किया और एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, तो बाकी बच्चे जरूर आंसर करेंगे। सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो बच्चे जरूर आंसर करेंगे, आंसर कीजिए जरूर, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। एक ही बच्चे ने गलत करने किया, बहुत अच्छा सर, सिंपल सा है। क्या करते हैं सर, इसका हम दो एंगल है ना, देखो इसका क्या, इसमें कुछ नामकरण कर दो, इसका क्या बोलो, पी बोल दो। तो दो एंगल है, दो कोण है, दोनों कोण को अलग अलग बनाते हैं। चलो, ये हो गया हमारे पास, देखो ए, ये हो गया पी, ये हो गया बी, और ये क्या है, कोण टू। दूसरा सर ये वाला हो जाएगा, बड़ा वाला, बी ओ सी। ये कौन सा कोण हो गया, ये हो गया कोण एक। चलो, अब देखते हैं क्या करके। सर इसका शीर्ष क्या है सर, इसका शीर्ष है पी, मतलब वर्टेक्स इसका क्या है सर, इसका वर्टेक्स है पी। सर इसका शीर्ष क्या है सर, देखो इसका शीर्ष है ओ, मतलब वर्टेक्स क्या है इसका, इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स है ओ। इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स है ओ। क्लियर है, चलो क्लियर है। अब ये बताओ हमको आप कि क्या दोनों एक ही है, सर देखो इसका तो पी है, इसका ओ है, क्या दोनों एक ही है, सर नहीं है। इसका मतलब इसके पास उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। कहने का मतलब इंग्लिश में बोले तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये आसन कोण नहीं होगा, आसन कोण नहीं। ऐसे में क्यों, क्योंकि सर इसका उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। यानी जो सर हम पहले ही चेक किया, कि पहले ही चेक करने में हमें ये पता चल गया सर इसका कॉमन वर्टेक्स नहीं है,
उभयनिष्ठ शीर्ष नियत यानी फिक्स एकीसरीय आसन कोण नहीं होगा। कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट आप कर दो, जल्दी करेंगे। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, आज की क्लास में सबसे आसान आसान टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चे ना, सारे के सारे बच्चे एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे और आराम से आंसर करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं सब आसान है ना, सब चीज आसान आसान पढ़ने वाले है ना। चलो तो अगला टॉपिक जो है जिसका नाम है, मैंने बताया था, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, कोणों का रैखिक युग्म। अब ये क्या होता है, चलो एक एक करके समझ लेते हैं। देखो नाम से ही क्लियर है, रैखिक मतलब हो गया, रैखिक मतलब हो गया रेखा, युग मतलब क्या होता है, जोड़ा बोल दो। मतलब जोड़ा मतलब जिससे क्या होता है, सॉक्स हो गया, जैसे जूता हो गया, चप्पल हो गया, क्या जोड़ा में होता है, मतलब कभी दो रहते हैं, दो में है ना। देखो उसमें क्या है, देखो कोर, इसमें क्या बोल दिया, कोर। मतलब क्या होना चाहिए, कोर का जोड़ा होना चाहिए किस पे, रेखा पे। एक रेखा पे मतलब एक लाइन पे जब एंगल्स का पेयर होगा तो उससे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। जैसे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो मान लो आपके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बना दिया, चलो ये लाइन बना दिया, ये रेखा बना दिया, देखो रेखा हो गया, ये हमारा रेखा हो गया। अब बताइए सर कोण होना चाहिए, और कितने कोण होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए, है ना। चलो कर लो, यहाँ से बना लो, एंगल बना, चलो मान लो कि एंगल ये हो गया, है ना। और इसको हम बोल दे रहे हैं आपके हिसाब से, चलो ए एंगल, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ बी एंगल। ठीक है, तब ध्यान दो, एक रेखा था और हमारे पास कोण भी क्या आ गया, जोड़ा में आ गया। हाँ ये आगे बताते हैं, कोण भी क्या होगा, जोड़ा में आ गया। जब ये दोनों कोण जोड़ा में आ गए, मतलब ये जो कोण एक सीधी रेखा पे आ गए, तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे, इस सबको हम जब जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आना चाहिए, तो सर ये सबको जोड़ने के बाद हमारे पास आना चाहिए 180 डिग्री। तो यानी आगे से आपको हमेशा याद रखना, जैसे कि मैंने आपको रिजु कोण बताया था, रिजु कोण क्या बताया था, एक सर सीधी रेखा कितने डिग्री की कोण बनाती है, 180 डिग्री कोण बनाती है, हमने बताया था उस समय, मैंने उसी समय बताया था कि एक सीधी रेखा कितने डिग्री की कोण बनाती है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चलो मैं यहीं पे लिखता हूँ, एक सीधी रेखा, मान लो कि ये सीधी रेखा है, ये कितना डिग्री की कोण बनाती है, सबको पता है सर, ये बनाती है 180 डिग्री का कोण। तो इस पे आप कितना भी कोण बना लो, जैसे मान लो एक कोण ये बना दिया हमने, एक कोण ये बना दिया हमने, एक कोण ये बना दिया हमने, एक कोण ये बना दिया हमने। तो इस पे कितना भी आप कोण बना लो, जैसे मैं बोलूं कि यह कोण का मान है ए डिग्री, इसका वैल्यू है बी डिग्री, ये जो है इसका वैल्यू है सी डिग्री, इसका वैल्यू है डी डिग्री, इसका वैल्यू है ई डिग्री। तो आप क्या यहाँ से समझे कि एक सर सीधी रेखा होती है ना, उस पे टोटल 180 बनना है, बाकी उस पे आप कितना भी कोण बना दो, सबको जोड़ोगे तो कितना डिग्री के बराबर आएगा, बताओ कितना डिग्री के बराबर आएगा सर, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये समझ में आया? फिर से समझाता हूं कि देखो, जैसे कि हमने सीखा है कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे सर 180 डिग्री का कोण बनता है ना। अब उसमें हम कितना भी कोण बनाते ऊपर, कितना बनने वाला सबको जोड़ के 180 ही आने वाला है। हाँ 180 ही आने वाला है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, लेकिन आपने अभी कुछ दिन पहले ही समपूरक कोण पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने कुछ दिन पहले ही, समपूरक कोण पढ़ा था। चलो उसको भी मैं यही डिस्कस करूंगा साथ में, ताकि अब कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलो ये हो गया हमारा, क्या बोलेंगे इसको, रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम, जो हमने पीछे कुछ दिन पहले पढ़ा था। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे क्या, हाँ, बाकी आप इसका नोट डाउन करना एक ही साथ, मैं एक ही साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए, है ना। चलो ये हो गया, दिख रहा है ना कॉपी में, हाँ मोबाइल में दिख रहा होगा, हाँ चलो दिख रहा है ना, चलो ग्रेट। अब देखो मैं यहाँ पे ये बताना रहा हूँ, देखो कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि मान लीजिए सर ये हो गया कोण ए, और ये हो गया हमारा कोण बी। तो सर इसका भी अगर सम हमारे पास ए प्लस बी डिग्री का वैल्यू आ रहा है 180 डिग्री, तो सर ये भी हमारा रैखिक युग्म होना चाहिए। बताइए क्या यह रैखिक युग्म है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए।
इनमें तो भी दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। क्या यह रैखिक युग्म है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कीजिए बाबू। चलो देखो, तो मैंने बेसिक, मेरा आपने डिफिनीशन नहीं सुना। मैंने बेसिक डिफिनीशन क्या बताया? रैखिक मतलब रेखा होनी चाहिए, युग्म मतलब कोण होने चाहिए, मतलब कोणों का युग्म होना चाहिए। बताइए यहाँ पे क्या कोई हमें एक रेखा पे कोण दिख रहा है? आप बोलोगे सर ये कोण जो है अलग रेखा पे है, और यह कोण जो है अलग रेखा पे है, लेकिन हाँ ऊपर रैखिक में क्या होता है, एक ही रेखा पे होनी चाहिए। तो देखो, जब दोनों अलग अलग रेखाओं पे बने कोण का सम 180 डिग्री होता है, तो इसे हम रैखिक युग्म नहीं कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूं, यह रैखिक युग्म नहीं है, यह रैखिक युग्म नहीं है। तो क्या है सर? हमने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले, क्या है सर? समपूरक कोण। तो ऐसे कोण कहलाते हैं समपूरक कोण। अब आपको अंतर दोनों में समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने समपूरक कोण ही पढ़ा था, उसमें भी दो कोणों का योग। हाँ, रैखिक नहीं है, जब एक रेखा पे होगा तभी रैखिक कहेंगे। बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो। जब तक एक रेखा पे नहीं होगा तब तक उसको रैखिक नहीं कहेंगे, तब क्या कहेंगे? उसको समपूरक कोण कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री संपूरक। और तो इसे क्या बोलेंगे? संपूरक। अंतर समझ में आया दोनों में क्या अंतर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल राइटिंग कर दो। नोट्स बनाने का मैं इतना इतना ही है, बस यही रैखिक सा है ना। चलो ग्रेट। अब देखो, दो तीन क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ो, है ना। चलो पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, इसका वैल्यू दिया हमारे पास 39 डिग्री, और हमें इसका वैल्यू पता करना है। मान लो ये है एक्स डिग्री, बताइए। और दोनों बोला ये हम तो सिंपल पता है कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे एक्स डिग्री का वैल्यू क्या होगा? एक 39 डिग्री दिया, एक एक्स डिग्री दिया, तो एक्स डिग्री का वैल्यू क्या होगा? गेट। चलो कुछ बच्चे, में एक पहला क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। देखो ध्यान दो, हमने सर सीखा है कि एक सीधी रेखा पे, देखो एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है सर? 180 डिग्री। यानी हम एक्स डिग्री और 39 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होना चाहिए सर? 180 डिग्री बराबर होना चाहिए। तो ये आएगा हमारे पास, एक्स डिग्री का वैल्यू आएगा 180 डिग्री माइनस 39 डिग्री, है ना। चलो तो घटा दो, 180 डिग्री में से 39 डिग्री घटा दो, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, एक का एक, क्या है ये? 141 डिग्री, 141 डिग्री। यानी एक्स डिग्री का वैल्यू क्या आ गया? 141 डिग्री। आसान है ना, बहुत आसान है ना। ठीक है, चलो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन। घटाने में किसी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए, है ना। घटाने में किसी भी बच्चा का गलत नहीं आना चाहिए। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। यह है एक्स डिग्री, ये है हमारा 135 डिग्री। ये इसको एक्स ना करके हम इसको क्या करते हैं? ए कर देते हैं, है ना। चलो ये है हमारा ए डिग्री। हाँ तो बताइए ए डिग्री का वैल्यू क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ सिंपल सा ऐसा, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण? आप कैमरा ऑन करके भी दिखाते चलते, मतलब दिखा सकते हो, कॉपी देख सकते हैं कि आप कॉपी बना रहे हो, है ना। ताकि सारे बच्चों को मुझे पता चले कि आप लोग कॉपी में बना रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो साथ के साथ, है ना। सिंपल है सर, पहला कोण जोड़ दूसरा कोण कितना के बराबर होना चाहिए सर? 180 डिग्री बराबर होना चाहिए। सिंपल है ना। सर देखो पहला कोण क्या? ए डिग्री, दूसरा क्या? 135 डिग्री। तो बताओ क्या से लिखना है? चलो स्टार्ट करें यहाँ से। चलो ए डिग्री जोड़ 135 डिग्री कितने के बराबर होगा सर? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से आएगा ए डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास, चलो 180 माइनस का 135, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, क्या हो गया? 45 डिग्री। क्या हो गया? 45 डिग्री। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ बहुत बच्चे बना भी रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन।
कितना बोल दो? थोड़ा सा कम करता हूँ। चलिए बताइए, क्या यह दोनों कोण रैखिक युग्म है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह रैखिक युग्म है? अगर है तो चैट बॉक्स में आपको वाई टाइप करना है, नहीं होगा तो एन टाइप करना है। बताइए। अच्छा क्यों नहीं, ये बता दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में, क्यों नहीं है? हाँ क्यों नहीं है बताइए आप लोग चैट बॉक्स में, बताना आपको। दोनों का योग 180 डिग्री नहीं है। बहुत बढ़िया सर, इतना सिंपल सा सवाल आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो गया है ना, बहुत अच्छा। चलो सर देखो, पहला कोड दूसरा कोड को योग करके कितना आना चाहिए सर? 180 आना चाहिए। जोड़ दो 5 6 एक साथ 175 आ रहा है सर। 175 में रैखिक योग नहीं होता है ना। चलो अब देखो, इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको, ये आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, जो कि सारे बच्चों का एकदम सही होना चाहिए, है ना। जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो। और क्वेश्चन जो है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो मैं थोड़ा सा आपके लिए क्या करता हूँ, टाइमर लगाता हूँ, ताकि आप टाइम के अंदर कोशिश करो आंसर करने का। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि इस सब सवाल के लिए तो हमें ये ज्यादा ही मिनट पड़ जाता है। कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि आपके लिए ज्यादा पड़ सकता है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए इतना ही कम है ना। देखो इसमें भी गलत कर दिया कि कुछ बच्चों ने। जल्दीबाजी बाबू करोगे गलत हो जाएगा। हमें बताना है रैखिक कोणों का युग्म, इसमें कौन रैखिक कोण है ना। सिंपल। जल्दीबाजी करेंगे गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करेंगे एकदम सही होगा, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों का गलत हुआ, सिर्फ जल्दीबाजी की, हम जल्दी जल्दी करेंगे। आपके पास 1 मिनट का समय है ना बाबू, आराम से करो, जल्दीबाजी करो गलत होगा। आराम आराम से करो, आराम आराम से ठीक होगा। चलिए ग्रेट। सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिए, सारे के सारे बच्चे आंसर। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस ना कम हो जाएगी, है ना। तो सारे बच्चों का आंसर जरूर करनी है। चलो चेक करते हैं सर, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। हाँ देखो, स्टार्ट का आंसर चलिए यहाँ से कर दो, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लो सर। 110 50 कितना हुआ सर? 110 और 50 जोड़ दो सर, 0। और ये क्या हुआ? 6। 160 डिग्री आ रहा है सर, 180 चाहिए, गलत हो गया। अब हम मान लो अगर इस टोटल को नहीं भी ले रहे हो, तो यहाँ से अगर दोनों को जोड़ भी दो एक तरफ से, तब भी ये सर 180 नहीं पूछेगा, 120 ही आएगा। सर ये भी देखो, ये 90 आएगा जोड़ने पर, 30 60 कितना होता है सर? 90। ये भी नहीं होगा। एक ही सर ऑप्शन था, 120 प्लस 60 कितना है सर? 180। तो ये गलत नहीं होना चाहिए था, है ना। बहुत आसान सा सवाल था। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। चलो जल्दी करेंगे। हाँ एक ही ऑप्शन था ही। चलो सीधी रेखा, और एक हाँ ये भी बोल सकते हैं कि सीधी रेखा पर सीधी रेखा एक ही में दिख रहा था हमें, है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे, और इस प्रकार क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस कराया है, तो उम्मीद करते हैं किसी बच्चा का गलत नहीं होगा, है ना। चलो आराम से इसका आंसर करो। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ आपके लिए, टाइमर ऑन कर देता हूँ, ताकि आप टाइम के अंदर बनाने की कोशिश करो, है ना। चलो आराम से आंसर करो, आराम से आंसर करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, सारे के सारे बच्चे आंसर करें, बहुत बढ़िया। चलो देखो देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है ना। सर क्यों आसान है सर? सिंपल। हमें पता है कि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है सर? 180 डिग्री बनता है। देखो तो एक कोण हो गया x डिग्री, दूसरा हो गया 152 डिग्री। तो यानी जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे x डिग्री,
जो 152 डिग्री क्या मिलेगा हमारे पास सर 180 डिग्री, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 152। ये हो गया, देखो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, कितना आ गया सर, ये आ गया हमारे पास 28 डिग्री। यानी x डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 28 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो मेरा सही उत्तर है। सही है ना, बताओ। हाँ, जल्दीबाजी, देखो इस क्वेश्चन का आंसर उन बच्चों का गलत होगा जो जल्दीबाजी आंसर करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करोगे आराम से हमेशा सही आंसर होगा, है ना। चलो अब देखो सिंपल, इसी से इससे भी आसान क्वेश्चन एक अगला जो आपके स्क्रीन पे है, देखो इससे भी आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तो किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, इसका भी आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। चलो इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ ताकि आराम से आंसर करो आप। चलो क्या आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है ना। चलो जल्दीबाजी नहीं, आराम से आराम से, जितना आराम से करोगे, शांतिपूर्वक करोगे, सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे, है ना। बस अधिकतर बच्चे जानते हुए भी गलत करते हैं, सिर्फ जल्दी, देखो एक बच्चे ने जल्दीबाजी में गलत किया, घटाने में गलती कर दिया, है ना। यही होता है, जो जितने ही आसान क्वेश्चन होते हैं ना उसमें उसमें बच्चे सब ज्यादा ही गलत करते हैं। क्यों, जल्दीबाजी में घटाव गलत कर देंगे, गुणा गुना गलत कर देंगे, जोड़ गलत कर देंगे, है ना। चलो, तो हमें उस कैटेगरी में नहीं आना है, घटाओ एकदम सही करना है ना। चलो लास्ट 15 सेकेंड, आराम से करो, आराम से करो। चलो ठीक है, ठीक है, चलो चेक किया जाए। चलो देखो सर, सिंपल है सर, क्या सर, एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, यानी क्या क्या हो गया सर 115 डिग्री जो ए डिग्री कितने के बराबर होगा सर 180 डिग्री के, सिंपल सा, है ना। चलो तो क्या करते हैं हम यहाँ से निकालते हैं ए डिग्री का वैल्यू। तो ये आएगा सर ए डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस का 115 डिग्री। अब देखो इसको घटाने में कितने बच्चों ने गलत किया, बहुत सारे बच्चों ने इसको घटाने में गलती किया। देखो 180 में से अगर वो, मैंने बोला कि जब भी घटा हुआ तो इसे ऊपर नीचे लिख लिया करो, इस तरह घटाने में आप गलती कभी नहीं करोगे, है ना। 10 में से 5 किया 5, यहाँ बच्चा आपके पास बताइए, 7 में से 1 गया 6, 1 से कट गया, कितना है बताओ 65 डिग्री। बताओ इससे आसान घटाव कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलो, और इससे आसान क्वेश्चन भी नहीं हो सकता है। बाकी आज की क्लास में बहुत आसान आसान पढ़ने वाले हैं, कोई बात नहीं। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट तो जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर लो, ठीक है। चलो अब जो अगला टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, और यह जो टॉपिक है ना, ये ज्योमेट्री का सबसे आसान टॉपिक जो होता है ना, ये ज्योमेट्री का सबसे आसान, वेरी 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 इजी टॉपिक है ना। चलो अब इसमें अगर कोई बच्चा गलत करेगा, हाँ देखो एक बच्चे ने बता भी दिया कि सर होता है क्या, ठीक है। अगर इसमें कोई अगर बच्चा गलत करता है तो मैं मान लूंगा कि वो क्लास में ध्यान नहीं देता है या कॉपी में नोट्स वोट्स नहीं बनाता है। अगर बनाओगे आराम से जो भी मैं कराऊंगा सही हो जाएगा, है ना। चलो देखो क्वेश्चन पहले हम समझ लेते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं, देखो मान लो कि एक ये रेखा हो गई, एक लाइन हो गया, और एक ये लाइन हो गया, है ना। तो देखो इस दो लाइन को जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो कैसे रेखा हुआ, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। चलो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इससे चार कोण बन रहा है, कौन कौन सा। चलो मान लो एक कोण ये बन रहा है हमारा ब्लैक कलर वाला, देखो जिसे मान लो ए डिग्री बोल दे, फिर नीचे वाला भी देखो ये हो गया हमारा ब्लैक कोण, जिसे हम बोलते हैं बी डिग्री बोल दो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक कोण और बन रहा है सर, कौन सा, ये वाला कोण सी डिग्री, और इसके सामने कौन सा बन रहा है, ये डी डिग्री, है ना। तो यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनता है, ए बी सी डी, है ना। अब देखो इनमें से कौन कौन से कोण आपके बराबर होंगे, तो देखो जो एक दूसरे के सामने वाले होते हैं, देखो ए डिग्री जो है किसके सामने है,
बी डिग्री के, यानी क्या बोलेंगे कि ए डिग्री बराबर है आपके बी डिग्री के, और सी डिग्री किसके सामने है, सी डिग्री सामने है आपके डी डिग्री के, तो सी डिग्री बराबर है आपके डी डिग्री के। तो ये हो जाएंगे हमारे कैसे कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये कैसे कोण हो जाएंगे, ये कोण होंगे हमारे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसा हमने मतलब जो एक दूसरे के सामने वाले होंगे उसी को बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब बताइए इसमें किसी को डाउट, जब दो रेखा आपस में, अच्छा एक दूसरे के सामने वाले बराबर होते हैं, अच्छा सही, बहुत बोल रही है, बहुत नहीं, सही बता रहे हो, आसान है ना। चलो अब एक क्वेश्चन इसमें मैं पूछ लेता हूँ, चलिए एक ये मैंने कट किया, इसको मैंने कट किया है ना। चलो इस कोण को मैंने बोल दिया x डिग्री, और इसको मैंने बोल दिया 125 डिग्री। बताइए x डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बताइए x डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चों का आना चाहिए आंसर, सारे के सारे बच्चों का x डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ग्रेट सर, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो आमने सामने वाले कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो सर यहाँ पे देखो, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करिए तो सर ये इसके सामने कौन सा कोण है, ये, यानी क्या बोलेंगे सर, कोण x डिग्री बराबर होगा 125 डिग्री के, और x डिग्री बराबर होगा किसके, 125 डिग्री के। क्लियर है, आसान है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चारों को ना डबल वेट कर दो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। जल्दी से आप इस, हाँ बिकॉज शीर्षाभिमुख है, ग्रेट बहुत, बिकॉज शीर्षाभिमुख है, बहुत नहीं है। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार्ट में डबल वेट करो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो, ध्यान से देखो भी दूसरा क्वेश्चन। चलो ध्यान से थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे ताकि आपको ध्यान से पता कर, है ना, ध्यान से आप देख सको, है ना। चलो देखो, ये मैं कोण बोल रहा हूं इसको कोण ए डिग्री, और ये देखो दूसरा कोण कौन सा ले रहा हूं, ध्यान से देखना, दूसरा कोण ये है, यहां से लेकर यहां तक है, जिसे हम बोल रहे हैं बी डिग्री। तो आपको बताना है क्या ए डिग्री बी डिग्री के बराबर है, बराबर है या नहीं। बराबर है मतलब क्या, शीर्षाभिमुख कोण है, इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन, अगर है तो चार्ट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। नहीं, अच्छा क्यों नहीं ये बता दो, क्यों नहीं ये बता दो। हाँ अब लोग ये बताओ क्यों नहीं है। अच्छा एक कुछ ने बताया देव सिंह, देखो अब एन वाई दोनों टाइप का नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा क्यों नहीं, है ना। देखो हमने क्या बताया सर कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, तो देखो यह जो कोण बनना है कि कहां से कहां तक बन रहा है सर, यहां से लेकर यहां तक बन रहा है। तो इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है सर, ये वाला कोण आ रहा है, वो कहां से कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, है ना। तो ये इतना कोण इसके बराबर होगा, ये जो है देखो ये एक्स्ट्रा हो गया, इसके लिए क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा कोण हो गया। तो क्या ये बराबर होगा सर, नहीं होगा, यानी ए डिग्री जो है बी डिग्री के बराबर नहीं होगा। जैसे कि आप ही सोचो, आप ही ऐसे सोच लो इसको, एक तरफ से इसे एज्यूम कर लो आप कि हम जानते हैं कि एक पूरा सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है। देखो देखो ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा है ना, ये देखो, तो यहां से यहां तक कुल मिला है कितना हुआ सर, 180 डिग्री। अब बताओ ये तो टोटल सीधी नहीं है, मान लो ये कुछ ज्यादा से ज्यादा होगा तो मान लो 60 होगा, 80 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन 180 डिग्री से तो कम ही होगा। क्या होगा सर, 180 डिग्री से तो कम ही होगा। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे सर, नहीं होंगे। आगे समझ में, ये दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे। चलो आगे समझ में, हाँ 180 से, हाँ जी ज्यादा ज्यादा होगा, क्या होगा 180 से ही कम ही होगा, 180 से तो कम ही होगा, है ना। कितना भी होता है, क्योंकि 180 के लिए टोटल मिलना चाहिए, टोटल मिलना चाहिए, है ना, तब 180 डिग्री बराबर होता है ना। चलो तो इसी से आधारित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। बस जल्दीबाजी नहीं करना, मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ ताकि कोशिश करो कि टाइम के अंदर आप आंसर कर सको, ठीक है। आराम से ध्यान से देखो बाबू, जल्दीबाजी मत करना, ध्यान से देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा।
क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तभी गलत करोगे जब आप जल्दीबाजी करोगे, अगर आप जल्दीबाजी नहीं करते हो तो कभी गलत नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, है ना। चलो ग्रेट। चलिए, हाँ आराम आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने वाली जो कोण होती हैं उसी को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। सिंपल। चलिए ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे एकदम ब्रिलियंट हो गए हैं, बहुत अच्छा। चलो देखो सर, सिंपल सा सवाल था, क्यों सर, देखो अभी बताया सर कि मान लो ये बी डिग्री है, तो यहां से लेकर यहां तक ही ये इस ए के बराबर होगा। सर ये वाला जो है देखो एक्स्ट्रा हो गया, जैसे मान लो ये टोटल कितना हुआ 180 डिग्री, अगर मान लो ये टोटल एक सीधी रेखा बन रहा है, देखो ये टोटल सीधी रेखा बन रहा है, लेकिन ये तो 180 डिग्री से कम ही है ना, ये बोल सकते हो। या दूसरी भाषा में कैसे समझो आप, दूसरी भाषा में ऐसे समझो कि सर देखो यहां से लेकर देखो यहां तक क्या है, ये डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा, देखो ये जो मैं रेड कर रहा हूँ इतने के बराबर होगा। सर ये जो कोण हो रहा है देखो ये एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, सर नहीं होंगे, यानी ए डिग्री जो है आपके बी डिग्री के बराबर नहीं होंगे, है ना, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाइट अप करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी करेंगे, आसान से क्वेश्चन है। चलो ठीक उसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और यह ज्योमेट्री का सबसे आसान सा क्वेश्चन है, यह ज्योमेट्री का सबसे आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के आंसर को करने हैं पोल सेक्शन में जाके। चलो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं टाइमर लगाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री का सबसे आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो आराम से करो, यह क्वेश्चन ज्योमेट्री का सबसे आसान सा क्वेश्चन है। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। और इस क्वेश्चन में तो मतलब किसी बच्चा का गलती नहीं होना चाहिए, फिर भी बहुत बच्चों ने गलत किया। अभी आपको मैंने बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये आमने सामने वाले क्या कैसे रेखा मतलब कोण कहलाती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती हैं। तो बताओ एक्स डिग्री किसके बराबर होता है, 135 डिग्री के बराबर, किस हिसाब से, सर शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से। ऐसा समझ में, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर था। चलो कोई बात नहीं, बाकी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट अप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो, जल्दी करेंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कर देगा, और नहीं डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन, क्या स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ट्रांसवर्सल लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम।